अस्सलामुअलैकुम गाइस। आज की वीडियो में मैं आप फ्रेंड्स को फ्लैशर बेल को इंस्टॉल करने का तरीका बताऊंगा। बहुत से फ्रेंड्स अपनी बाइक में ये वाला फ्लैशर बेल लगवाते हैं। अब इसकी फ्लैशर की आवाज़ में और जो नॉर्मली आप यूज़ करते हैं फ्लैशर उसकी आवाज़ में काफ़ी फ़र्क होता है। जो नॉर्मल आप फ्लैशर यूज़ करते हैं उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा होती है, इसकी आवाज़ थोड़ी कम होती है और होती भी प्यारी है, इसीलिए काफ़ी महंगा भी आता है। अब अगर इसको सही तरीके से ना लगाया जाए तो ये पूरे का पूरा वेस्ट भी हो जाता है। चूँकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है तो हमें काफ़ी दुख होता है। अब इसको कैसे इंस्टॉल करना है मैं आपको सारा बताऊंगा, और इसके साथ कौन कौन सी चीज़ें आपको मज़ीद चाहिए होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। चलिए फ्रेंड्स, इस बॉक्स को खोलते हैं। तो ये देखिए, ये रही हमारी डिवाइस। इसके साथ कोई बोर्ड नहीं आता, जबकि उन्होंने जगह दी हुई है। तो ये इसकी दो वायर्स हैं। अब ये वायर्स भी एक ही कलर की हैं, तो इसमें कोई मसला नहीं। अच्छा फ्रेंड्स, आपको इसके साथ एक बोल्ट भी चाहिए होगा और एक नट भी चाहिए होगा इस साइज़ का, ठीक है, जो इसके यहाँ से गुजर सके, ताकि हमने जब इसको बाइक के साथ लगाना है तो ये होल्ड रहे बाइक के साथ और हिले ना। यहाँ से लगाएंगे और यहाँ से हम बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो बेल है ये आपको मार्केट से इजीली 400 से लेकर 500 के बीच में मिल जाएगी। तो थोड़े दिन पहले मैंने देखा था कि ये ऑनलाइन ही मिल रही थी, दराज.pk और इस तरह जितनी वेबसाइट्स है ना वहाँ से भी ये अवेलेबल थी। तो वहाँ पर इसकी प्राइस यही थी, 400 एंड सम रुपीज़ इतनी थी ये। तो ये मैंने तो ये वैसे मार्केट से लिया है, तो आप इसको ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो ये मार्केट से आपको 400 से लेकर 500 के बीच में मिल जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपकी बाइक में फ्लैशर लगा हुआ है बगैर आवाज़ के, तो उसके साथ ही इसको लगाना होता है। हमने उसको नहीं तारना, उसको भी लगाने देना है और इसको भी लगा देना है हमने वहाँ पर। लेकिन अगर आपकी बाइक में पहले फ्लैशर लगा हुआ है आवाज़ वाला, तो उसकी आवाज़ कैसे ख़त्म करनी है वही मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा, और वो भी लगे रहने देना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इसको मैं लगाता हूँ। मेरी बाइक में आवाज़ के बगैर वाला फ्लैशर पहले लगा हुआ है, तो मुझे इसकी आवाज़ उतारने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कैसे उतारनी है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। फ्रेंड्स, कुछ बाइक्स में सीट के नीचे लगा होता है फ्लैशर और कुछ बाइक्स में राइट साइड वाले टापे के अंदर। तो आपकी बाइक में जहाँ भी लगाओ आपने वहीं पर वायरिंग सेम करनी है, जैसे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मेरी इस बाइक में सीट के नीचे लगा हुआ है तो मैं सीट को खोलूँगा और यहाँ से इसकी वायरिंग करूँगा। अगर आपके राइट साइड वाले टापे के अंदर लगा हुआ है तो यहाँ से आप उसकी वायरिंग कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर करूँगा वैसे ही सेम वायरिंग होगी, कोई फ़र्क नहीं होगा। आप सीट को कैसे खोलना है मैंने आपको बहुत सी वीडियोज़ में बताया हुआ है। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड की है कि सीट की हाइट को कैसे एडजस्ट करें, उससे ही मैंने आपको बताया कि सीट को आपने कैसे खोलना है। तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं अगर आपको सीट खोलनी नहीं आती तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने बाइक की सीट को खोली है। अब इसका फ्लैशर यहाँ पर लगा हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कहीं भी हो सकता है, कहीं को यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो मेरी इसकी रबर टूटी हुई है तो मैंने यहाँ पर ऐसे छोड़ा हुआ है इसको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये फ्लैशर आ रहा है। अब अगर ये आवाज़ वाला नहीं है, ये बगैर आवाज़ के है, तो आपने इसको उतारना ही नहीं है, इसके ऊपर ही लगा देना है। लेकिन अगर आवाज़ वाला है तो उसको आपने एक दफ़ा इस तरह उतार लेना है, और उसके बाद इसकी आवाज़ कैसे ख़त्म करनी है जो कि पुराने फ्लैशर की आवाज़ है वो आपको वीडियो के एंड में दिखाया जाएगा। इसमें पहले मैं आपको वायरिंग करना दिखाता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पर लगा रहेगा, इसके साथ ही हमें दूसरा अटैच करना होता है। मैं लेकर आता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाला फ्लैशर, ठीक है। अब वायरिंग कोई डिफरेंट नहीं है। यहाँ पर बहुत से लोग गलतियाँ करते हैं कि पिछले को उतार देते हैं इस तरीके से और इसको लाकर यहाँ पर एक बार इसके यहाँ पर जोड़ देते हैं और दूसरी यहाँ पर, जबकि ऐसे ये काम नहीं करेगा और मे भी ख़राब भी हो सकता है। ये फ्लैशर वो काम क्यों नहीं करेगा, इसलिए क्योंकि ये जो बेल है ये सिर्फ इन्होंने फ्लैशर के लिए नहीं बनाई, ये इन्होंने और भी ऐसे बहुत से कामों के लिए बनाया जो कि बाइक में हो सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी बाइक किसी भी गियर में ना हो, न्यूट्रल हालत में हो, तब भी ये ब्लिंकिंग कर सकती है, वो सिस्टम भी इस पर हो सकता है। अगर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस पर ब्लिंकिंग का सिस्टम दे दिया होता तो उस तरह का सिस्टम ना हो पाते। इसके अंदर ब्लिंकिंग का कोई सिस्टम नहीं होता, यानी कि अगर चलाएंगे तो चलता रहेगा या चल के बंद हो जाएगा। ये ऐसा नहीं कि चलेगा और बंद हो, यानी कि ब्लिंकिंग नहीं करेगा। उसके लिए हमें इसके साथ जो पुराने वाला इसका जो फ्लैशर होता है ये भी यूज़ करना होता है ताकि ये ब्लिंकिंग करें। तो जैसा कि ये जो फ्लैशर है ये बगैर साउंड के, इसको हमने यहाँ पर लगे रहने देना है, ठीक है। इसको यहाँ पर छोड़ देना है और इसकी जो वायर है ये भी लगे रहे, और ये जो वायर है ये हमें यहाँ पर अटैच कर देनी है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो ये हमारा काम करेगा। लेकिन इसको हमने ऐसे नहीं छोड़ना है, ये काफ़ी हैवी होता है तो ये गिर सकता है। इसको आप कहीं भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि मेरे यहाँ पर ये जगह है, यहाँ पर भी जगह है, यहाँ पर भी जगह है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी होल है, यहाँ पर भी होल है। मैं यहाँ पर इसको लगा दूंगा। अगर आपके टापे वाले इस जगह पर है तो वहाँ पर भी काफ़ी होल होते हैं, तो आप कहीं भी लगा सकते हैं। तो बस इसमें बात ये करनी होती है कि ये पिछला आपने नहीं तारना होता, ये भी लगे रहने देना होता है, क्योंकि इसकी खुद की कोई ब्लिंकिंग नहीं होती। ब्लिंकिंग हमने यहाँ से लेनी है और साउंड हमने यहाँ से लेनी है। तो मैं इसको यहाँ पर फटाफट से कहीं अटैच करता हूँ, उसके बाद मैं इसकी वॉइस को अटैच करता हूँ। तो ये देखिए, इसको भी यहाँ पर लगे रहने देना है और इसकी एक वायर को
फ्रेंड्स इसको आप चाहे तो यहाँ पर काट के भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये देखिए इसके अंदर जाएगी बड़ी टाइट, ये खुलेगी नहीं। ये देखिए टाइट को लग गई है। ये देखिए फ्रेंड्स बस इतना सा ही काम होता है। अब मैं इसको चला के देखता हूँ। तो फ्रेंड्स ये काम कर रहा है। अब मैं सीट को बंद करता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स आप बात कर लेते हैं कि अगर आपका फ्लैशर साउंड वाला तो उसकी साउंड आपने कैसे ख़त्म करनी है। सिंपली आप इसको खोल सकते हैं यहाँ से। आपने कोई भी चीज़ लेनी है और इसका जो लॉक है ये आपने पहले एक साइड से कर लें आप, फिर दूसरी तरफ से आप खींच लें तो देखिए पूरी पूरी मशीन बाहर को आ जाएगी। फ्रेंड्स आप यहाँ पर बात गौर से सुनने वाली है। अगर आपका फ्लैशर साउंड वाला हुआ तो उसके अंदर एक ऐसी चीज़ लगी होगी, ठीक है। उसकी एक बार यहाँ लगी होगी, एक बार यहाँ लगी होगी। आपने सिंपली आपने ये दोनों वायर्स खींच लेनी है, क्योंकि जो साउंड प्रोवाइड करता है वो ये वाली छोटी डिवाइस होती है। अगर आपका साउंड वाला फ्लैशर हुआ तो उसके अंदर ये भी लगा हुआ होगा, इस मशीन के अंदर ये भी लगा हुआ होगा। और अगर आपका साउंड वाला फ्लैशर नहीं होगा तो फिर आपको ये नहीं लगा होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपने मजीद पैसे ज़्यादा नहीं करने, आप इस तरह का नहीं और लेकर आ सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप खोलेंगे इसको, उसके बाद जो ये दो वायर्स हैं ये इसकी यहाँ पर लगी होगी, आपने सिंपली खींच लेना है और इसको अपने बाहर की तरफ रख लेना है। उसके बाद आपने सिंपली इसको बंद कर लेना है। चूँकि ये साउंड वाला नहीं है, इसके अंदर से ये चीज़ नहीं निकली, ये मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी। लेकिन साउंड वाला हुआ तो उसके अंदर ये चीज़ लगी होगी लाजमी, ठीक है। आपने ये तार कर दोबारा से आपने बंद कर देना है, बस यही इसका फ़र्क होता है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी वाली आवाज़ ना आए तो उसके बाद आप जैसे इसको अंदर तक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तो बस यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स एंड बाय बाय।